Assalamualaikum students. My name is Tahreem Abbas from Desert Rose Psyches. Today the topic of discussion is friction. We will study following topics: definition of friction and its examples, history and benefits, uses in daily life, types with examples and modern theory of friction. ये टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली टॉपिक है व्हाट इज़ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन बच्चे एक फोर्स है जो दो बाहम लगे सरफेस के खिलाफ की हरकत के खिलाफ मज़ाहमत पेश करती है। फ्रिक्शन वो फोर्स है जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर से फिसल कर गुजर जाने से रोकती है। इट्स डेफिनेशन: फ्रिक्शन इज़ द फोर्स रेजिस्टिंग द रिलेटिव मोशन ऑफ सॉलिड सरफेस, फ्लूइड लेयर एंड मटेरियल एलिमेंट्स स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर। रगड़ या फ्रिक्शन वो फोर्स है जो कि सॉलिड सरफेस और फ्लूइड लेयर्स या मटेरियल एलिमेंट्स जो हैं उनकी एक दूसरे के खिलाफ फिसलते हुए मादी अनासिर की मज़ाहमत करती है। एंड देन ऐसा यूनिट ऑफ फ्रिक्शन की बात की जाए तो इन सिंपल वर्ड्स फ्रिक्शन भी फोर्स की ही एक किस्म है जो कि बॉडी की सरफेस पर अप्लाई होती है। जैसा कि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है तो रगड़ का भी यानी फ्रिक्शन का भी न्यूटन ही होगा। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रिक्शन में देखें तो इन सिंपल वर्ड्स फ्रिक्शन इज आल्सो टाइप ऑफ फोर्स दैट द सरफेस अप्लाइज ऑन द बॉडी एज द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। द ऐसा यूनिट ऑफ फ्रिक्शन इज आल्सो न्यूटन। सिंबल ऑफ फ्रिक्शन ये है कि इस कांस्टेंट रेशो को फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कहा जाता है। ये आम तौर पर यूनानी हर्फ म्यू से जाहिर किया जाता है एंड मैथमेटिकली म्यू इक्वल टू F/L। ये म्यू की वैल्यू है हमारे पास। अब हिस्ट्री ऑफ फ्रिक्शन की बात की जाए तो over 500 years ago लियोनार्डो डा विंची ये पहला शख्स था जिसने फ्रिक्शन का सिस्टमेटिकली जो है मुताला किया था और डा विंची का नतीजा आज भी बहुत सारे इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं। अब जो फ्रिक्शन है वो आर्म फोर्सेस के प्रोपोर्शनल है। तो टॉपिक है व्हाट डिड डा विंची डिस्कवर अबाउट फ्रिक्शन, कि डा विंची ने फ्रिक्शन के अबाउट डिस्कवर क्यों किया। तो जो लियोनार्डो डा विंची है बच्चों ये उन पहले जो साइंटिस्ट हैं या उन ऑनलाइन उलमा में से एक थे जिन्होंने फ्रिक्शन का सिस्टमेटिकली जो है इसके अबाउट स्टडी किया था और इन्होंने ये महसूस किया था कि जो फ्रिक्शन है वो मशीनों के काम के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। और ये जो लियोनार्डो डा विंची हैं इन्होंने तमाम किस्म की फ्रिक्शन पर तवज्जो दी और स्लाइडिंग, रोलिंग एंड फ्लूइड फ्रिक्शन ये सब जो टाइप्स हैं फ्रिक्शन की ये इनके दरमियान इन्होंने ही फ़र्क पैदा किया था। वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन की बात की जाए तो वैल्यू जो है वो आम तौर पर 0 और 1 के दरमियान होती है लेकिन 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। 0 की वैल्यू का मतलब है कि जो अशिया हैं या जो सरफेस हैं या बॉडीज़ हैं उनके दरमियान कोई फ्रिक्शन नहीं, मतलब कि सुपर फ्लूइडिटी के साथ ऐसा मुमकिन है। तमाम अशिया दूसरी सूरत में जब वो एक दूसरे को छूते हैं तो उनमें कुछ फ्रिक्शन होती है और 1 की वैल्यू का मतलब है कि जो फ्रिक्शन वाली कुव्वत है वो आम कुव्वत के बराबर है। अब अगर यूजेस ऑफ फ्रिक्शंस की बात की जाए तो ड्राइविंग ऑफ अ व्हीकल ऑन अ सरफेस मतलब कि सतह पर गाड़ी चलाना, किसी भी सतह पर गाड़ी चलाना। एंड सेकंड अप्लाइंग ब्रेक्स टू स्टॉप अ मूविंग व्हीकल के मतलब कि जो ब्रेक लगाना, चलती हुई गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक लगाना। स्केटिंग एंड वॉकिंग ऑन द रोड, राइटिंग ऑन नोटबुक या ब्लैक बोर्ड, फ्लाइंग ऑफ काइट एंड बाग में स्लाइड पर स्लाइडिंग करना। अब है कि व्हाट कासेस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजूहात क्या हैं। तो फ्रिक्शन की वजूहात हैं इनरेगुलरिटीज़ ऑन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। Even the smoothest surface have minute irregularities in them and these irregularities of the two surfaces interlock into each other and create friction। कि जो दो हमवार सतहें होती हैं उनमें भी मामूली तौर पर बेज़ाब्तगियाँ हो सकती हैं और दोनों सतहों की ये बेकायदगियाँ जो होती हैं ये एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और फ्रिक्शन पैदा करती हैं।
अब अगर इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन की बात की जाए तो जो फ्रिक्शन है ये बहुत ही अहम फोर्स है, बिकॉज़ किसी भी मूव करते हुए जो हम मतलब के अशिया हैं, जो थिंग्स हैं, किसी भी मोशन में जाती हुई जो थिंग्स हैं या कोई व्हीकल्स वगैरह हैं जो मोशन में हैं, उनको हम बग़ैर फ्रिक्शन के नहीं रोक सकते हैं। तो फ्रिक्शन हमारे पास ज़रूरी है। एंड एक्सप्लेन फ्रिक्शन विद एन एग्जाम्पल के साथ फ्रिक्शन को अगर बयान करना है तो उसमें सबसे पहले देखिए, आप पुटिंग सैंड ऑन एन आइसी साइड वॉक इंक्रीजेज फ्रिक्शन सो यू आर लेस लाइकली टू स्लिप। मतलब कि लेट्स सपोज कि एक बर्फीली फुटपाथ है, उस पर रेत डालने से जो रगड़ है वो बढ़ जाती है, लिहाजा फिसलने के अमकान कम हो जाते हैं, हम स्लाइड नहीं होते हैं। और इसी तरह सेकंड है, टू मच फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स इन अ कार इंजन कैन काज द पार्ट्स टू वेयर आउट। गाड़ी के इंजन में चलने वाले जो पुर्जे होते हैं उनके दरमियान बहुत ज़्यादा रगड़ जो है वो पुर्जों को ख़त्म करने का सबब बन सकती है। व्हाट इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन? डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स विच resists the literal movement of two objects which are touching each other। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये रेजिस्ट करती है लिटरल मूवमेंट दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान विच आर टचिंग ईच अदर, जो कि इन दोनों को टच करवा रही होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन ये है। इसकी मज़ीद जो वजाहत है वो हम एक एग्जांपल से करते हैं। लेट्स सपोज एक बड़े से बॉक्स को आप धकेल रहे हैं, लेकिन बॉक्स मूव ही नहीं कर रहा, आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं लेकिन मतलब बॉक्स में कोई मूवमेंट नहीं आ रही, जबकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मतलब कि इस पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो हम अप्लाई कर रहे हैं। कुछ भी फोर्स हो तो उसका जो भी मैस है, लेट्स सपोज आप मैस m फ़र्ज़ करें, तो इसमें तो एक एक्सेलरेशन क्रिएट होना चाहिए ना। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मैस, लेकिन बॉक्स तो मूव ही नहीं कर रहा है, इसमें तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि बॉक्स में एक्सेलरेशन ज़ीरो है। यहाँ पर कुछ तो ऐसी बाहरी फोर्स एक्ट कर रही है जो फोर्स को रेजिस्ट कर रही है, जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसको रेजिस्ट कर रही है। तो जाहिर है बाहर से कोई ना कोई और फोर्स एक्ट हो रही है जो कि हमारे लगाए जाने वाली जो फोर्स है उसको रेजिस्ट कर रही है। ये फोर्स जो एक्ट हो रही है बाहर से, यही है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक्ट होता है दो सरफेस के बाउंड्री में, जो दो सरफेस कांटेक्ट में होती हैं। तो बॉक्स जिस पर हम फोर्स लगाने के बावजूद उसमें कोई मोशन नहीं आई, मतलब कि बॉक्स रेस्ट में ही रहा है, तो ये फ्रिक्शन जो है ये हमारे पास है स्टैटिक फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाती है। स्टैटिक फ्रिक्शन मीन रेस्ट। तो गाइज़ जो स्टैटिक फ्रिक्शन की एग्जांपल्स हैं इन आवर डेली लाइफ, तो देखिए आपने बहुत बार देखा होगा कि जो पार्क्स होते हैं या मतलब वैसे सर्टेन एरियाज़ होते हैं उनमें बहुत बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो पड़े होते हैं, मतलब जिन्हें हम पुश नहीं कर सकते धकेल कर, मतलब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह नहीं कर सकते, उनको मूव नहीं कर सकते। और आ कार पार्क ऑन अ स्लोप, मतलब एक कार जो है वो स्लोप पे पार्क है, एंड होल्डिंग ऑन टू ऑब्जेक्ट्स पर आपका होल्डिंग, उन्हें पकड़ना। पुशिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट्स लाइक अ कार ट्रक, मतलब कि जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं कार या ट्रक, उन्हें हम अकेले धकेल नहीं सकते हैं। तो यही है मतलब कि इसकी एग्जांपल्स हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की, जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सी देखने को मिलती हैं एग्जांपल्स और भी। एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। डेफिनेशन ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये है गाइस कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है ये हमारे पास तब टेक प्लेस होती है जब दो जो सर्फेसिस होती हैं वो रब्ड हो रही होती हैं अगेंस्ट ईच अदर। एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू इंटरलॉकिंग बिटवीन माइक्रोस्कोपिक सर्फेसिस। माइक्रोस्कोपिक जो सर्फेसिस होती हैं उनकी वजह से ये इंटरलॉक होती है। इसकी जो है ना वजाहत वो एक एग्जांपल से आपको मैं समझाती हूँ। लेट्स सपोज के एक एग्जाम्पल ये है कि लेट्स सपोज आप ख़ुद को ही सपोज कर लें, फ़र्ज़ कर लें कि आप स्काइपिंग कर रहे हैं, और जहाँ पे आप स्काइपिंग कर रहे हैं वहाँ पे वो एक हॉरिजेंटल सरफेस है, ठीक है, जहाँ पे आप स्काइपिंग कर रहे हैं और वो भी एक हॉरिजेंटल सरफेस पर, और आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनिशियल स्पीड जो है वो आपको आपके एक दोस्त ने धक्का दिया है, और उस धक्का देने की वजह से वो आपको मिली है, इनिशियल स्पीड आपको मिली है।
अब इस स्पीड की वजह से आप आगे बढ़ने लगे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी स्पीड है वो कम होती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि कुछ दूर जाके आप रुक जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो तो कहता है कि जब कोई जिस्म मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, बशर्ते उस पर कोई बाहरी फोर्स अमल ना करे। और अगर कोई जिस्म मतलब कि रेस्ट में, तो रेस्ट की हालत में रहेगा जब तक कि उस पर कोई नेट फोर्स अमल ना करे। तो हाँ, मान लें कि जो है एयर ड्रॉप हो रहा है, या मतलब कि जो एयर है वो रेजिस्ट कर रही है हमारी मोशन को, हमें कितना जो है वो मतलब कि हमें रोक रही है, लेकिन कुछ और भी यहाँ पर एक्ट कर रहा है जो कि आपकी मोशन को रेजिस्ट कर रहा है। तो वो फ्रिक्शन जो यहाँ एक्ट हो रही है, जो कि हमारी स्काईपी करते हुए हमारी जो मोशन है उसको रोक रही है, रेजिस्ट कर रही है, तो वो जो हमारी हम पे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, वो फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, और इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेमेटिक्स फ्रिक्शन भी कहते हैं। और एग्जांपल्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेमेटिक्स फ्रिक्शन की बात करें तो मतलब है, अ चाइल्ड स्लाइडिंग डाउन थ्रू अ slide in a park, and a coaster sliding against a table, a washing machine pushed along with the floor, the frame and the edge of the door sliding against one another। तो ये डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। एंड देन गाइस, थर्ड नंबर पे हमारे पास है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, द फोर्स रेजिस्टिंग द मोशन ऑफ अ रोलिंग बॉडी ऑन अ सरफेस इज़ नॉन एज रोलिंग फ्रिक्शन और रोलिंग रेजिस्टेंस। कि ऐसी फोर्स जो कि रेजिस्टिंग करती है मोशन ऑफ रोलिंग बॉडी, कि जो रोलिंग बॉडी की मोशन होती है उसको रेजिस्ट करती है, वो हमारे पास जो फ्रिक्शन लग रही है वो है रोलिंग फ्रिक्शन। तो लेट्स सपोज बच्चों, आप फ़र्ज़ करें कि एक टॉय है, टॉय आप सबने देखा हुआ है, टॉयज़ खेलने वाले, तो इसके जो पहिए होते हैं व्हील, मतलब गाड़ी को बच्चा कर लें या आप खुद, मतलब आप खुद इसको मतलब खुद योर सेल्फ आप इसको ट्राई करें। और मतलब आप एक गाड़ी को छोड़ते हैं, तो एक गाड़ी को आपने छोड़ा है, उसके जो पहिए हैं जो कि घूम रहे हैं, जिन्हें हमने अपनी तरफ से घुमाया है, हमने उन्हें घुमाया है, तो वो रोल मतलब कि उन्हें एक रोल कराया है, और वो उन्हें जो घुमा कर हमने छोड़ दिया, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हमने उन्हें छोड़ा है। आप देखेंगे कि इसकी जो स्पीड होती है, जो इन व्हील की टॉय के जो व्हील हैं उनकी जो स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। ऐसा क्यों? भले ही मतलब कि एरियल ड्रैग है, लेकिन कुछ और भी मुद्दा है जो यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो इसकी जो स्पीड है, खिलौने की जो स्पीड है, या इसके जो पहिए हैं उनका जो घूमना है, उनकी जो स्पीड है वो कम क्यों हो रही है? ज़रूर बाहर से कोई ना कोई फोर्स इस पर एक्ट कर रही है। तो ऐसा फ्रिक्शन जो इस व्हील पर एक्ट कर रहा है वो है रोलिंग फ्रिक्शन। अब आपको डेली लाइफ एग्जांपल इसकी बताऊं तो बहुत सादा सी, बहुत लोकल, बहुत आम सी एग्जांपल है कि एन ऑब्जेक्ट से अ बाल, मतलब एक बाल है जो कि रोलिंग कर रही है, डैट इट इज़ रोलिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड की सरफेस पर रोलिंग कर रही है। सो द बाल इज़ इन द रोटेशन मोशन, कि जो बाल है वो रोटेशन मोशन में है एट द सेम टाइम। तो जो सेम टाइम पे, तो ये कि जो बाल है वो उसने सेम टाइम पे मूविंग किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। सो देयर इज़ अ ट्रांसलेशन मोशन, की ये एक ट्रांसलेशन मोशन है कि उसने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर रोलिंग स्टार्ट की है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गया, दूसरे पॉइंट तक उसकी कोई एंडिंग भी हो जाएगी। तो एग्जांपल यही है कि मतलब रोलिंग फ्रिक्शन यही है कि जो फ्रिक्शन एक चीज़ जो रोलिंग वाली मोशन में है उसको जो रोकती है, तो वो हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है। What is modern theory of friction? According to modern theory, friction is due to intermolecular forces of attraction between the surfaces in contact. When two surfaces are put together, the actual area of contact is very less than the apparent area of contact. It
इट मीन्स डैट कि मॉडर्न थ्योरी हमें बताती है कि दो बॉडीज़ के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से प्रोड्यूस होता है। लेकिन किस सिचुएशन में प्रोड्यूस होता है? तब जब दो बॉडीज़ जो हैं वो एक्चुअल कॉन्टैक्ट में होती हैं, और ये दो बॉडीज़ जो हैं ये आपस में पहले इंटरलॉक्ड होती हैं। आप देखें कि गाड़ी है और आदमी धक्का लगा रहे हैं, तो आदमियों का जो प्रोजेक्शन है वो कार पर हो रहा है, तो कार का जो एरिया है या एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। तो यहाँ पर आदमी और कार, इन दोनों बॉडीज़ के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक्चुअल कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट पर लॉक्ड हो जाएंगे। इसीलिए एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट पर प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा और दोनों बॉडीज़ के मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाएंगे। किस वजह से करीब आ जाएंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से करीब आ जाएंगे। और जो मॉलिक्यूल्स हैं ये दोनों सरफेस को वेल्ड कर देंगे, आपस में इन्हें जोड़ देंगे, और इस वजह से रिलेटिव मोशन भी रुक जाती है, रिलेटिव मोशन का अमल भी रुक जाता है, और तब हमारे पास प्रोड्यूस होती है फ्रिक्शन। तो ये थी मॉडर्न थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन। ये सारा जो प्रोसेस है ये वजह है फ्रिक्शन के पैदा होने की। इन टॉपिक ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन सम पॉइंट्स जो कि क्लियर करेंगे। इनमें फर्स्टली है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक बेसिस ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन तो हम जानते हैं कि फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है जो हमेशा मोशन को अपोज करती है। तो हर वो फोर्स जो मोशन को अपोज करती है फ्रिक्शन कहलाती है। सो माइक्रोस्कोपिक फ्रिक्शन मीन कि फ्रिक्शन वर्क कैसे करती है। जब दो बॉडीज़ के दरमियान रिलेटिव मोशन होती है तो फ्रिक्शन आता है और रिलेटिव मोशन को रेजिस्ट कर देता है। ये हमें बताती है मॉडर्न थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन। थोड़ा हिस्ट्री में आए तो देखेंगे आप कि एक जर्मन फिजिस्ट अर्नेस्ट एबी ने इसकी बुनियाद रखी थी। एबी थ्योरी का आगाज़ ये था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस को फोकल प्लेन में मौजूद कंडेंसर होता है, ये एयर कंडीशनर्स या हीट पंप वगैरह का बैरूनी हिस्सा होता है जो कि मौसम के लिहाज से या तो गर्मी को स्टोर करता है या फिर मतलब कि उसे खारिज करता है। तो इस कंडेंसर की मदद से कन्वर्जेंट रे तब बनती है जब मुख्तलिफ कोनों से या मुख्तलिफ प्लेसेस से जो रेज होती हैं वो आ रही होती हैं, और एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पर वो सारी रेज आहिस्ता आहिस्ता आती, मतलब बिल्कुल एक पॉइंट पर सब आकर मिलती हैं। तो वो पॉइंट पर जिस पर आकर मिलती हैं वहाँ पर जो रे बनती है उसको कहते हैं कन्वर्जेंट रे। तो यही बताया जा रहा है कि द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन द माइक्रोस्कोप वाज फाउंडेड इन 1873 बाय द जर्मन फिजिस्ट अर्नेस्ट एबी। द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द एबी थ्योरी इज दैट objects in the focal plane of the microscope are illuminated by convergent light from a condenser। ये मॉडर्न थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्शन की छोटी सी एक जो एग्जांपल है। अब देखिए कि बज़ाहिर हमें लग रहा होता है कि हमारे हाथों की हथेलियाँ बिल्कुल प्लेन हैं, पर दरअसल जब हम अपने दोनों हाथों को आपस में रब करते हैं तो हमारे पास इन दोनों हाथों के दरमियान फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रही होती है। तो यही क्वेश्चन है कि हाउ फ्रिक्शन एग्जिस्ट एंड हाउ फ्रिक्शन एक्ट। तो इसी का जवाब मिलेगा अब आपको कि मतलब कि माइक्रोस्कोपिक बेसिस से हम इन्हें देखेंगे और फाइंड करेंगे कि हाउ फ्रिक्शन एक्ट। एवरी सरफेस इज रफ, इवन सरफेसेस दैट अपीयर टू बी हाईली पॉलिश्ड कैन एक्चुअली लुक क्वाइट रफ व्हेन एग्जामाइंड अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो इस सारी यूनिवर्स में कहीं भी कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं है। बज़ाहिर जो सरफेस हमें स्मूथ नज़र आ रही होती हैं वो स्मूथ नहीं होती हैं, इनमें भी कुछ ना कुछ रफनेस पाई जाती है और लाजमन होती है। एवरी सरफेस इज रफ, इवन कि जो सरफेस बज़ाहिर हमें पॉलिश दिखाई दे रही होती हैं उनको भी जब माइक्रोस्कोप के मुताबिक देखा जाता है तो उनमें भी रफनेस पाई जाती है। सम सरफेस आर मोर रफ देन अदर्स, जो कुछ सरफेस होती हैं वो दूसरी की निस्बत बहुत ज़्यादा रफ होती हैं। उनको भी जब हम मतलब माइक्रोस्कोप के मुताबिक देखें या उन्हें देखा जाए तो उनमें भी बहुत ज़्यादा रफनेस पाई जाती है, वो बहुत खुरदरी नज़र आती हैं। उनकी जो सतह होती है वो बहुत ज़्यादा उसमें खुरदरापन पाया जाता है। अब आप फ़र्ज़ करें कि कोई आदमी बर्फ़ पर स्केटिंग कर रहा है, मतलब एक सरफेस दूसरी सरफेस पर रब कर रही है,
ये देखें है ना, मतलब कि these irregularities bump into one another which gives rise to frictional force, कि मतलब दो सर्फेसिस हैं जो कि आपस में, जिन्हें हम आपस में रब करवाते हैं। तो एक सरफेस है जिसमें कुछ रेगुलरिटीज़ पाई जाती हैं, एक है जिसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ पाई जाती हैं। तो ये आपस में मिलकर बम्प होकर लॉक्ड हो जाती हैं। तब हमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इनको स्लाइड करवाना होता है। तो वो जो है, वो एक्सटर्नल फोर्स जो होती है, जो हम अप्लाई करती हैं, उसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स राइज होती है। और सेकेंडली इन्हीं कॉन्टैक्ट पॉइंट्स जो होते हैं कि ऊपर जब दोनों बॉडीज़ की जो रेगुलरिटीज़ हैं और इरेगुलरिटीज़ हैं ये बम्प कर जाती हैं, तो यही कॉन्टैक्ट पॉइंट्स मजबूत हो जाते हैं। और किस वजह से जो हैं, और किस वजह से ये मतलब मजबूत हो जाते हैं? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और सेकंड पॉइंट इन मॉडर्न थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन इज है सरफेस कंटामिनेशन, रोल ऑफ सरफेस कंटामिनेशन। Friction depends partly on the smoothness of the contacting surfaces, a greater force being needed to move two surfaces past one another if they are rough than if they are smooth। तो है हमारे पास कि रोल ऑफ सरफेस कंटेमिनेशन क्या है? इट्स मीन सतह की आलूदगी का किरदार। पार्टली जो फ्रिक्शन है ये कॉन्टैक्टिंग सरफेस की स्मूथनेस पर डिपेंड करती है। मतलब ये कि दो सरफेस जिनमें फ्रिक्शन को राइज करवाया जा रहा है, इनकी सतह जो है, उनकी जो सरफेस है वो स्मूथ है या नहीं, या फिर दो बॉडीज़ जो हैं या दो सरफेस जो हैं, इनको आपस में रब करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी। और ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत क्यों होगी? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुरदरी हो सकती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा जो है रफनेस पाई जाती होगी। तो उनको आलूदा करके या किसी भी और तरीके से हम सरफेस के खुरदरेपन को फिल करके उसको हमवार करेंगे। तो ये थी सरफेस कंटेमिनेशन रोल। And the third point is effect of localized heating. As the temperature increases, the coefficient of friction has a greater variation. Except from the experimental results carried out at 100 degrees Celsius, the general tendency of the coefficient of friction is to decrease as the contact pressure increase. It's mean कि जब हम दो बॉडीज़ या दो सरफेस को रब करेंगे तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर भी आएगा, टेम्परेचर का भी अमल दखल लाजमी है। तो जैसे जैसे हम बॉडीज़ को रगड़ेंगे, रब करेंगे, तो टेम्परेचर भी राइज करेगा। अगर रगड़ने में इंक्रीजिंग हो रही है तो जो टेम्परेचर है वो भी हमारे पास इंक्रीज़ करेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर किए गए तजर्बाती नताइज के अलावा जो फ्रिक्शन है उसमें इंक्रीजिंग का जो रुझान है या कॉन्टैक्ट के दबाव में इंक्रीजिंग के साथ डिक्रीज़ कर जाता है टेम्परेचर। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन कहते हैं चिकना चीज़ की जो होती है चिकनाई दो सरफेस के दरमियान कॉन्टैक्ट को रेजिस्ट करती है। लुब्रिकेशन इज़ द कंट्रोल ऑफ फ्रिक्शन एंड वेयर बाय द इंट्रोडक्शन of a friction reducing film between moving surfaces in contact. The lubricant used can be a fluid, solid or plastic substances. Although this is a valid definition, it fails to realize all that lubrication actually achieves. तो lubricant मेन चिकनाई दो सरफेस के दरमियान कॉन्टैक्ट को रेजिस्ट करती है और स्लाइडिंग या फ्रिक्शन को ख़त्म करती है। और दूसरी तरफ लुब्रिकेशन जो है ये इंट्रोड्यूस करती है एक नई चीज़ को जो कि इसकी ख़ुद की मोशन के ख़िलाफ़ मज़ाहमत पेश करती है। और ये जो नई बनने वाली चीज़ है ये चिकनाई को, ये चिकना करने वाले की जो चिपकने की वजह से मज़ामत है, इसीलिए फ्रिक्शन को कम करने के लिए मुनासिब तेल या चिकनाई वगैरह के साथ अशिया को चिकना किया जाता है ताकि जो हरकत करने में मुश्किल हो रही है वो ख़त्म की जा सके। मतलब आप देखें कि जो है ना हमारे पास मिसाल के तौर पर साइकिल के पहियों में बाज़ दफ़ा चिकनाई ख़त्म हो जाती है तो उनकी मोशन में जो है डिस्टर्बेंस हो रही होती है बाज़ दफ़ा। तो हम मतलब कि उस डिस्टर्बेंस को ख़त्म करने के लिए ग्रीस या फिर ऑयल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। या फिर ये दरवाज़े होते हैं, दरवाज़े बहुत चिरचिराहट पैदा कर रहे हो तब वहाँ पे तेल वगैरह लगाया जाता है ताकि इनकी ये आवाज़ ख़त्म हो सके। तो इसी तरह और भी बहुत से औजार या मशीनरी वगैरह में लुब्रिकेशन का प्रोसेस किया जाता है ताकि
जो है ना मतलब इसमें आसानी से मोशन हो सके, जो मोशन में रुकावट आ रही है वो ख़त्म हो। तो ये जो अमल है ये ज़्यादातर रोलिंग फ्रिक्शन जो है ना उसमें मतलब अवेयर होता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन का इसमें इसीलिए ज़िक्र मतलब कि होता है कि बहुत ज़्यादा लुब्रिकेशन का अमल हम जो रोलिंग फ्रिक्शन जिन अशिया में हो रहा होता है या जिन व्हीकल्स में हो रहा होता है वहाँ पर जो है लुब्रिकेशन का अमल वहीं पर होता है। तो वहाँ पे रुकावट आ रही होती है जिसकी वजह से हम लुब्रिकेशन का प्रोसेस जो है वहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो रोलिंग फ्रिक्शन लेट्स सपोज कि कोई बहुत बहुत भारी बड़ी चीज़ है, बॉडी है जिसको धकेलने या घसीटने से भी हम मतलब उसे मूव नहीं करवा पा रहे हैं, तो हम जो एक्सटर्नल फोर्स बाहरी फोर्स उस पर अप्लाई करेंगे वो कोई पहियों वाली ट्राली हो सकती है, मतलब कुछ भी ऐसी हेल्पिंग अथॉरिटी वगैरह हो सकती है जो कि उस भारी बॉडी को मूव करवाती है। तो उससे फ्रिक्शन जो है वो मतलब कि हो जाएगा, पैदा होगा, तो वो रोलिंग फ्रिक्शन ही होगा। रोलिंग फ्रिक्शन अब पहियों में रोलिंग फ्रिक्शन की तो मिसाल ही पहिए हैं, तो इसी तरह ये रोलिंग फ्रिक्शन का लुब्रिकेशन में ये किरदार है। तो टुडे द टॉपिक अब हमारा जो फ्रिक्शन का टॉपिक है ये एंड हो गया है, तो हम अब नेक्स्ट न्यू टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।